हावड़ा ज़िला सकराइल के रहने वाले जनाब मौलाना सिराज अली कादरी साहब खिताब फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिस सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फिद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन व मौलाना मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह वल आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व सहाबिहिल मुक़र्रबीन व अब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल जिलानी अल बगदादी अला जद्दी नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम व अब्निहिल करीमी सैयदना व शैखना व मौलाना यासूब अली अल क़ादरी अल हसन वल हुसैन मद्दजिल्लाहुल अली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि वन नूरिल लज़ी अंज़लना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल करीम। नहनु अला मिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप तमाम हजरात दिगर मरतबा एक मरतबा नबी व आले नबी को हाजिर व नाजिर मानकर बावाज बुलंद दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना व नबीना व शफ़ीना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम व अला सय्यदना अल गौसिल आज़म व अला उलदिहि सय्यदना अल मुर्शिदना अल मुकर्रम। मुअज़्ज़ज़ सामिए इकराम, हाजिरान मजलिस और मेरी आवाज़ जितने दूर तक पहुँच रही है तमाम मोमिन मोमिना को दिल के गहराई से जनातो सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बिलखुसूस हम सब के आका व मौला गद्दिन सज्जादा नसीन सैयदना सैयद सैयद यासूब अली अल क़ादरी अल हसनी वल हुसैनी मद्दजिल्लाहुल अली के नूर कदमे नूर पर सलाम अर्ज करता हूँ। और आप तमाम को उर्स से पर्दा हुजूर पाक सैयदना सैयद साहब मुस्तरशिद अली अल क़ादरी अल हसनी वल हुसैनी अला जद्दी नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामिए इकराम, आज इस महफिल पाक में इस उर्स पाक में हम तमाम शिरकत कर पाए हैं बातौफ़ीक़ पीर मुर्शिद पाक। इस वास्ते परवरदिगार आलम का शुक्रिया अदा करते हैं, सब मिलकर कहें अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिए इकराम, चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है तो मुख्तसर मेन मौजू पर मैं वापस आता हूँ। परवरदिगार आलम सूरह तग़ाबुन आयत नंबर 8 में फरमाता है फ़आमिनु बिल्लाह, बस ईमान ले आओ बिल्लाह अल्लाह पर, व रसूलिही और उसके रसूल पर, वल नूरिल लज़ी अंज़लना और उस नूर पर जिसे हमने उतारा, जिसे हमने उतारा। परवरदिगार आलम इस आयत में 3 चीज़ों पर ईमान लाने का हुक्म दे रहा है, ताकीद दे रहा है। एक खुदा पर, दूसरा रसूल पर और तीसरा जिस नूर को खुदाए परवरदिगार आलम ने नाजिल किया। यानी अगर कोई खुदा पर ईमान लाए, नबी पर ईमान ना लाए तो उसका ईमान नामुकम्मल, नाक़िस ईमान। अगर कोई खुदा पर भी ईमान लाए और रसूलुल्लाह पर भी ईमान लाए और उस नूर पर ना लाए तो उसका ईमान
नाकिस, क्योंकि परवरदिगार आलम ने फरमाया कि फ़ाआमिनु बिल्लाह, बस ईमान लाओ अल्लाह पर, व रसूली, और उसके रसूल पर, व नूरिल लज़ी अंजलना, और उस नूर पर जिसे हमने उतारा। तो मुअज्जज़ सामी इकराम, इस आयत पाक का तसरी हदीस पाक से करने से पहले एक बात इस ज़मान में पहले गुफ्तगू कर लूँ, ताकि समझ जाने में और बाद में दिक्कत ना हो। ये हमें दीन, शरीयत, तरीक़त, मारिफत किससे लेना है? गैर अहले बैत से कि अहले बैत से? अहले बैत पाक अलैहिस्सलाम से। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल बिदा और हज्जतुल अरफा के रोज़ इरशाद फरमाए, तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 219, मिस्कात शरीफ दारुस्सलाम पिन सफ़ा नंबर 565, और बहुत सारी किताब पर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नी कद तरक्तु फ़ीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लु बादी। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। दो भारी चीज़ें, मा इन अख़ज़्तुम बिही, अगर तुम उन्हें थामे रखो मजबूती से, अगर मजबूती से थामे रखो तो लन तदिल्लु बादी, हरगिज़ हरगिज़ तुम गुमराह ना होगे। यानी हज्जतुल बिदा में फरमा रहे, और ये हदीस अराफा के रोज़ फरमाएँ, और हज्जतुल बिदा में भी फरमाएँ कि इन्नी तारिकुम फ़िकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे पास दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, दो सकलै छोड़े जा रहा हूँ। अगर उसे तुम तमस कर लो, अगर तुम उसे मजबूती से सामे रखो, लन तदिल्लु बादी, तुम हरगिज़ गुमराह ना होगे। पहली है उससे किताबुल्लाहि व इतरती। क्या छोड़े जा रहे हैं नबी पाक? दो चीज़ें, उनमें से क्या? किताबुल्लाहि व इतरती, एक अल्लाह के किताब, व इतरती अहले बैत, और एक मेरी इतरत और मेरे अहले बैत। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत तक ये ऐलान फरमा दिया अपनी उम्मतियों से कि उम्मत या अय्युहन्नास इन्नी कद तरक्तु, ए मेरे उम्मत, है मेरे ए इंसानों, ए खुदा के बंदो, ए मेरे उम्मत, अगर तुम्हें हिदायत पर रहना है, अगर तुम्हें हिदायत पर रहना है तो दो चीज़ों को मजबूती से थामो। एक है कुरान और दूसरा मेरा अहले बैत और मेरी इतरत। चूँकि ये कल क़यामत तक रहेगा। कब तक? हत्ता यारिदिया, हत्ता लन तदिल्लु बादी, हत्ता यारिदिया अनिल हौज, हत्ता के जब तक ना मुझसे हौज पर आकर मिले। यानी कुरान और अहले बैत जुदा ना होंगे। कब तक? जब तक ना हौजे कौसर पर मुझसे मिले। तो यानी इससे एक मतलब निकलता है, अगर कोई कुरान और अहले बैत को मजबूती से थामे रखे तो कल क़यामत तक गुमराह ना होगा, हिदायत पर रहेगा। अगर कोई छोड़ दिया तो गुमराह, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया लन तदिल्लु बादी, हरगिज़ हरगिज़ तुम गुमराह ना होगे। यानी गुमराही से बचने के लिए कुरान और अहले बैत को पकड़ना लाजिम है। तो अगर हम कहें अहले बैत सिर्फ मौला अली, सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम है, और अहले बैत पाक अभी मौजूद नहीं है, तो ये बात सरासर गलत है। क्योंकि नबी पाक का जो फरमान है और कुरान पाक का जो फरमान है कल क़यामत तक है। और नबी पाक क्या बोले? मा इन अख़ज़्तुम भी, अगर तुम मजबूती से थामो। अगर मैं कहूँ नादिम भाई को जाकर कुरान थाम लो, कुरान थाम लो मजबूती से, अगर कुरान पाक को तुम मजबूती से थाम लोगे तो खिलाफ आ जाओगे, गुमराह ना होगे। तो नादिम भाई जाएंगे कुरान थामने, तो कुरान को मौजूद रहना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ को अगर हम पकड़ने जाए तो उसे मौजूद रहना ज़रूरी है। अगर मौजूद ना रहो तो पकड़ नहीं पाएंगे। मौजूद रहे, जैसे कुरान पाक मौजूद है, कल क़यामत तक मौजूद रहेगा कुरान पाक, तो कुरान पाक को थाम सकेंगे। अगर मौजूद ना रहे तो थामना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो नबी पाक फरमाएगा कुरान और मेरी इतरत अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ। तो यानी कुरान भी कल क़यामत तक रहेगा
और अहले बैत भी कल क़यामत तक रहेगा। अगर इन अहले बैत और कुरान पाक को मजबूती से थामे रखो तो कल क़यामत तक गुमराह ना होगे। और कुरान और अहले बैत इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि कुरान समझना है तो अहले बैत से समझो, शरीयत लेना है तो अहले बैत से लो, तरीक़त लेना है तो अहले बैत से लो, मारिफत लेना है अहले बैत से लो, दीन इस्लाम लेना है तो अहले बैत से लेना पड़ेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग अहले बैत से कुछ लेते ही नहीं, वो बेवकूफ़ है, क्योंकि हमारे जो हुजूर पाक है वो खुद अहले बैत पाक है। कुरान भी लेता है, इस्लाम भी लेता है, नमाज भी लेता है, हर से उन्हीं से लेता है, तो यानी हम अहले बैत ही से लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो लेना है अहले बैत पाक से लेना है, क्योंकि इस ज़माने में जिससे मैं हदीस बयान करने वाला हूँ इस आयत के तस्लीम में सादिक अलैहिस्सलाम के लेते हैं। उससे पहले इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का तारुफ करा दो। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम कौन? जिसके लिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर मैं 2 साल इमाम जाफ़र सादिक और इमाम बाकिर का गुलामी ना करता तो मैं नौमान बिन साबित, मैं इमाम अबू हनीफा हलाक हो जाता। यानी जो इमाम आजम है 4 मजहब के अंदर एक मजहब हनफी मजहब, उस मजहब के इमाम और इमाम आए आजम का लक़ब है, वो फरमा रहे अगर मैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का 2 साल गुलामी ना करता तो इमाम अबू हनीफा कहता है मैं हलाक हो जाता। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इस हदीस को रिवायत करते इस आयत के तफसीर में। और ये हदीस पाक है उसूलुल काफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 52 में। और मुफ्ती आजम कुस्तुनतुनिया ये कौन है? इनके बारे में किताबुल आलाम अल्लामा जिरकली का लिखा हुआ किताबुल आलाम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 125 और राना नंबर 139 जिल्द नंबर 1 में ये हदीस लेकर आए। वो कौन है? ताकि मैं ऐसा बात एक शिया और एक सुन्नी किताब का रेफरेंस दे रहा हूँ, और जो जिस किताब का रेफरेंस दे रहा हूँ वो कौन है? उनकी तौसीक अल्लामा जिरकली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सुलेमान कुस्तुनतुनिया, यानी जो उस किताब या नबीउल मवद्दत के मुसन्निफ कौन है? सुलेमान बिन बल्खी अल कंदुजी अल हसन अल हुसैनी अल हनफी, यानी हनफी मजहब के रहने वाले हैं। जो मजहब हम लोग मानते हैं मसला मसाइल लेते उसी मजहब के इमाम हैं, और उनका इंतकाल कुस्तुनतुनिया में हुआ और वो किताब लिखे है या नबीउल मवद्दत। और उसूल काफ़ी में अन अबी खालिद हज़रत अबी खालिद फरमाते हैं क़ाला सअल्तु अबा जाफ़र अलैहिस्सलाम, अबी खालिद फरमाते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से सवाल किया, किस बारे में? फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व नूरिल लज़ी अंज़लना, जे ईमान खुदा फरमान है बाली ताला सूरह तगबुन आयत नंबर 8 पर, जे ईमान लाओ अल्लाह पर उसके रसूल पर और उस नूर पर जिसे हमने उतारा, तो उस नूर के मुतलक वो नूर कौन है? इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से सवाल किए अभी खालिद, जो वो नूर कौन है जिस नूर को खुदा ताला ने नाजिल फरमाया? तो इमाम जाफ़र बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या अबा खालिद, ए अबू खालिद, अन नूरुल्लाही अइम्मतु मिन आले मुहम्मदिन अलैहिमुस्सलाम, वो नूर जिस नूर को परवरदिगारे आलम ने नाजिल किया वो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से अइम्मा किराम है। यानी वो नूर कौन? इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते वो नूर जिस नूर पर खुदा ने ईमान लाने के लिए ताकीद दिया और खुदा ने जिस नूर को नाजिल किया, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते वो नूर इमाम अली अलैहिस्सलाम है, वो नूर इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, वो नूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, वो नूर इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम है, वो नूर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है, वो नूर इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम है, इमाम रजा अलैहिस्सलाम है, इमाम नकी इमाम तकी अलैहिस्सलाम है, वो नूर हसन मुसन्ना अलैहिस्सलाम है, वो नूर हुजूर गौसे आजम पाक है, वो नूर मौला पाक है, वो नूर गौसे सानी पाक है,
वो नूर पीरो मुर्शिद पाक है, और वो नूर पर्दा हुजूर पाक है, वो नूर बड़ा हुजूर पाक है। यानी जिस नूर को खुदा ने उतारा और जिस नूर पर खुदा ने ईमान लाने का हुक्म दिया, वो नूर वर्तमान गद्दी नसील सैयदना सैयद साहब यासूब अली अल कादरी भी है। क्योंकि इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नूरुल्लाही, वो नूर आइम्मतु मिन आले मोहम्मद, आले मोहम्मद में से जितने आइम्मा है इला यौमल क़ियामा, क़ियामत तक जितने आले मोहम्मद से इमाम आएंगे, आइम्मा आएंगे, तमाम वो नूर है। उसके बाद वहु मुवल्लाहु नूरिल्लाही अल्लज़ी अंजला, वो नूर हम ही है जिसे खुदा ने नाजिल किया, जिसे खुदा ने नाजिल किया। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यानी परवरदिगार आलम क्या बोले, 3 चीज़ पर ईमान लाओ, अल्लाह पर, रसूल पर और वो नूर पर। और वो नूर कौन है? आले मोहम्मद पाक है। यानी खुदाए परवरदिगार आलम ने फरमाया मुझ पर यानी अल्लाह पर ईमान लाओ, हम मेरे तमाम रसूल पर ईमान लाओ, और उस नूर यानी आले मोहम्मद पर ईमान लाओ। अगर आले मोहम्मद पर ईमान ना लाए तो तुम्हारा ईमान नामुकम्मल है, तुम्हारा ईमान नामुकम्मल है। क्योंकि और इस और भी बहुत सारे हदीस शाहिद है इस हदीस में, क्योंकि नबी सल्लम ने फरमाया तफसीर कबीर में है, तफसीर इब्नुल अरबी में है, तफसीरुल मजहारी में है, तफसीर दुर्र मंसूर, बहुत सारी किताब 37 खाना किताबों में ये हदीस पाक नबी अकरम फरमाए अला माता हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मुस्तकबिलुल ईमान, खबरदार हो जाओ ए मेरे उम्मत, खबरदार हो जाओ हुजूर गौस पाक पर ईमान ना लाए तो उसका ईमान नामुकम्मल है। और मैंने हुजूर गौस पाक को क्यों सिर्रुल अक्ताब एक किताब चिश्ती सिलसिला के सबसे मुतबर और मुस्तनद किताब है, अब्दुल रहीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आज से 400 साल पहले लिखा गया। उस किताब के 107 नंबर सफ़ा पर लिखते हैं हुजूर गौस पाक अलैहिस्सलाम के शान में, गौसे आजम हुजूर गौस पाक के लक़ब लिखते हैं, अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौस पाक के लक़ब लिखते हैं गौसे आजम, गौसुस सकलैन, सुल्तानुल औलिया, कुतुबुल बर्र वल बहर, कुतुबुल अर्श वल कुर्सी। यानी हुजूर गौस पाक अर्श और कुर्सी के भी कुतुब है। उसके बाद पढ़ते हैं मासूका इलाही, खुदा के मासूक है, बादशाह अंदर तरीकत के बादशाह है हुजूर गौस पाक, व इमामुल आइम्मा अंदर शरीयत, यानी शरीयत के तमाम इमामों के इमाम है, तमाम इमामों के इमाम है। कौन लिख रहे हैं? अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आज से 400 साल पहले। उसके बाद फरमाते हैं आइम्मा इस्ना असरा, यानी हुजूर गौसे पाक वो 12 जो इमाम है उन्हीं के भी इमाम है हुजूर गौसे पाक। आइम्मा इस्ना असरा 12 इमाम है, इमामों में से एक इमाम, उनके अंदर एक इमाम हुजूर गौस पाक है जो इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाए। यानी चिश्ती सिलसिला भी ये मानता है, ईमान लाता है कि हुजूर गौस पाक 12 इमामों में से एक इमाम में वो आइम्मा मुराद है जो आले मोहम्मद से, उस नूर से भी मुराद हुजूर गौसे पाक है। और भी एक हदीस के बात हो, सैयदना सैयद शाह मुर्शुल मौला सफ़ा नंबर 48 और 49 पर हुजूर पुर नूर आला हजरत किबरा सैयद शाह महर अली अल कादरी अल हसनी वल हुसैन अल बगदादी अला जद्दी नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी बिसाले हक के वक्त, यानी अला हुजूर पाक अपने बिसाले वक्त के वक्त हुजूर मौला पाक के अम्मी जान को, हुजूर मौला पाक अलैहिस्सलाम का अम्मी जान को हुक्म दिए ये थोड़ा पायस बनाकर लेकर आओ, थोड़ा पायस बनाकर लाओ। बिसाले हक के वक्त आला हुजूर पाक हुक्म फरमा अपने अहलिया पाक को, हुजूर मौला पाक के अम्मी जान को, जे थोड़ा पायस बनाकर ले आओ। तो जब हुजूर मौला पाक के अम्मी जान बावर्ची खाना पहुँचे तो पहुँचने के साथ जब कमरे में, बावर्ची खाने के कमरे में दाखिल हुए तो दाखिल होने के बाद देखते हैं कि जिस हुजरे पाक में, जिस हुजरा मुबारक में
हुजूर मौला पाक और आला हुजूर पाक बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा हुए हैं, उस हुजरे पाक से नूर जाहिर हो रहा है और उस नूर से तमाम हुजरा पाक रोशन हो चुका है। उस नूर से तमाम हुजरा पाक रोशन हो चुका है। कौन देखे? हुजूर मौला पाक के अम्मी जान। अगर नूर ना होते नूर जाहिर होता, यानी चिराग से चिराग जाहिर होता है। अगर यहाँ चिराग रखा जाए तो उस चिराग के रोशन से पूरा घर रोशन हो जाता है, तो वो भी चिराग और नूर है, तो उस नूर से रोशन हो गया पूरा घर। और एक वाकया है, वो भी है मेदिनीपुर दरगाह बोल के एक किताब से पाक है। उस किताब में मेदिनीपुर दरगाह सफ़ा नंबर 50 और 51 में है कि एक रावी बयान करता है कि मेरा उस्ताद, रावी बयान करता है उस किताब में, मेरा उस्ताद खुदू मिर्ज़ा नाम से एक मौलवी साहब ने कहा, खुदू मिर्ज़ा नाम के एक मौलवी साहब ने कहा कि मैं कल रात तकरीबन 1 बजे कुछ वजह के लिए, कुछ तकलीफ के लिए बाहर निकला। मौलवी साहब फरमा रहे कि कुछ कारण के वजह से रात 1 बजे मैं घर से बाहर निकला, तो बाहर गया तो देखा दरख्त के अंदर, मेदिनीपुर पर यानी दरख्त के अंदर से उजाला जाहिर हो रहा है, किरण जाहिर हो रहा है। और तालाब के किनारे वहाँ चारों तरफ रोशनाई है, रोशन हुआ है। तालाब और दरख्त के अंदर पूरा रोशन है, पूरा उजाला है। मैं उस तरफ रवाना हुआ, यानी जिस तरफ उजाला जाहिर होता था, रोशन हुआ था, उस तरफ कह रहे मैं रवाना हुआ ताकि देखूं कि क्या हुआ जाए, क्या माजरा है कि यहाँ इतना उजाला, इतना रोशनी। और कह रहे उस रोशनी के अंदर कुछ देर बाद एक नूर चमक रहा है, एक नूर चमकता है, उजाला है जैसे यहाँ उजाला है पूरा, तो उस उजाले में कुछ देर बाद एक रोशनाई चमक रहा है, एक रोशनाई चमक रहा है। तो उसको देखने के लिए वो और भी करीब गए, तालाब के करीब। तो जाके देखे तो कह रहे, मौलवी साहब कह रहे, मैं जब वहाँ पहुँचा तो पहुँचने के साथ देखे हुजूर मौला पाक अलैहिस्सलाम, सैयदना सैयद साहब मुर्शिद अली अल कादरी अलैहिस्सलाम तालाब के किनारे खड़े हुए हैं और उनके चेहरे अनवर से और उनके पूरे जिस्म मुबारक से नूर जाहिर हो रहा है। और वो जो नूर कभी कदर जो चमक रहा था, कह रहे जब हुजूर मौला पाक पर जब वो नूर जाहिर हो रहा था तो हुजूर मौला पाक तालाब में डुबकी लगा रहे थे, यानी उस नूर से पूरा वो इलाका रोशन हो गया। तो जब वो नूर जो कह रहे थे, जब मैं नूर देखा तो कभी कभी चमक रहा है फिर लिप जा रहा है, तो जब समझ में आया कि जब वो नूर जाहिर हो रहा था हुजूर मौला पाक, तब वो तालाब में डुबकी लगा रहे थे, तब वो नूर गायब हो जाता, फिर मौला पाक उठते, फिर खड़े होते, फिर वो नूर जाहिर होने लगता, फिर हुजूर मौला पाक तालाब में डुबकी लगाते। वो मौलवी साहब कह रहे कि इसी तरह हुजूर मौला पाक कितने मर्तबा ही किए मैं गिन ना सका। कब तक? कह रहे जब रात का भोर 3 बज गया तो मैं वापस चला आया। तो यानी वो मौलवी साहब रात 3 बजे तक देखा कि हुजूर मौला पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर और जिस्म मुबारक से नूर के किरणें निकल रहे थे, नूर के किरणें निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि ये नूर है, इस नूर के परवरदिगार आलम ने नाजिल फरमाया। इसलिए अहमद रजा खान हिदायत के बख्शिश जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 6 में लिखता है, या रसूल अल्लाह तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। तो यानी बरेलवी हजरात भी मानते हैं कि हुजूर को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने औलाद पाक है कल क़यामत तक तमाम नूर पाक है। जिसके अंदर ये नूर है, अरे ये लाइव एग्जाम्पल हुजूर मौला पाक का जिस्म अनवर से नूर जाहिर होना, और भी हुजूर पाक का हुआ है, और भी हुजूर पाक हजरात पाक के ऐसा वाक़या है। तो चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं इसलिए मुख्तसर करता हूँ।
कि एक वाक़िया कहकर एक करामत पाक पीर मुर्शिद पर्दा हुजूर पाक के एक करामत, किस क्या करामत? मुर्दा को जिंदा करना। पीर मुर्शिद बात सैयदना सैयद शाह मुस्तरशिद अली अल कादरी अलैहिस्सलाम एक करामत पाक है, एक ज़्यादा दूर के नहीं। नाजिर भाई को आप तमाम यहाँ से आधा इंसान पहचानते हैं। नाजिर भाई को आंदुल में घर है, वो पहले उनका घर इस मोड़ में था, यानी ऐसे लिखन रहे जो चाय पीते हैं उस मोड़ से थोड़ा अंदर जाने से वहाँ उनका घर था। उनके अब्बू जान पर्दा हुजूर पाक के मुरीद थे और यहाँ रहते थे, तो पर्दा हुजूर पाक के जियारत पाक के लिए आते थे। और उनके अब्बू जान के 2 शादी हैं। तो पहले अहलिया से लड़का था, यानी इनका नाजिर भाई का मजला भाई, तो उनका ब्रेन में ट्यूमर हुआ था। क्या ट्यूमर? तो हुजूर पाक के पास पर्दा हुजूर पाक के पास अर्ज किया, जो हुजूर पाक मेरे बेटे का ऐसा हालत है। तो हुजूर पाक ने फरमाया ठीक हो जाए, कुछ घबराहट का नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती करो। तो अपने पीर मुर्शिद का ऑर्डर पाकर वो गए हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। भर्ती करके कुछ दिन बाद वो घर गए। तो घर से जब हॉस्पिटल गए, कुछ देर बाद खबर आता है कि वो बच्चा इंतकाल कर चुका, यानी नाजिर भाई का मजला भाई इंतकाल कर चुका। इंतकाल करने के बाद खबर आया, वो गए मर्ग में, यानी मर्ग में रखा हुआ है। तो उनको जब खबर आया तो पीर मुर्शिद पाक के मुरीद थे, पर्दा हुजूर पाक के मुरीद थे और दीवाने भी थे, आशिक भी थे। तो हॉस्पिटल से सुने, डायरेक्ट दरबार पाक में आए, आकर पर्दा हुजूर पाक को अर्ज किए, पीर मुर्शिद पाक, पर्दा हुजूर पाक, आप बोले थे मेरे बच्चा को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर कह रहा है इंतकाल कर चुका, मर चुका, डेथ हो चुका। तो पर्दा हुजूर पाक मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहने लगे जाओ वो जिंदा हुआ है, जिंदा है, मरा नहीं है, जाके देख, जाके देख, तेरा बच्चा खेल रहा है हॉस्पिटल में। मुरीद थे, आशिक थे। तो जब हॉस्पिटल पहुँचे तो पहुँचने के साथ देखे जहाँ पर उसका डेड बॉडी था, यानी नाजिर भाई का मजला भाई का डेड बॉडी था, उस जगह पर जाके देख रहे उनका मजला बेटा नाजिर भाई का मजला भाई बैठ के पैर हिला रहा है उस स्टेज पर, उस जगह पर बैठे हुए खेल रहा है और पैर हिला रहा है। डॉक्टर ने कह दिया मर चुका, मॉर्गन रूम में दे चुका। वहां से आए, आकर पीर मुर्शिद पाक हुजूर पर्दा हुजूर के पास आरजी के, पर्दा हुजूर पाक ने फरमाया जाके देख तेरा बेटा जिंदा है, मरा नहीं। तो जाके देखे तो बेटा जिंदा है, जाकर देखे जिंदा है, क्यों ना हो, मौला अली का औलाद है, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का औलाद है, हुजूर गौसे पाक अलैहिस्सलाम का औलाद है, क्योंकि इनके ठोकरों से मुर्दा को जिंदा करते हैं, इनके ठोकरों से मुर्दा जिंदा होते हैं। तो एक कह दे तो क्या ना जिंदा हो जाए, ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा, ज़बाने अतहार से कह दे तो हर से हो जाता है, हर से हो जाता है। तो मुअज्जज़ सामीन इकराम, तो जो भी हो, रात भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं अपना तकरीर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व नबियना व शफीना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम वल आलि व सहाबी बारिक वसल्लिम व अला सय्यिदिनल गौसिल आजम व अला औलादि सय्यिदिना मुर्शिदिनल मुकर्रम। ইয়া ইলাহি পরবর্তীকার আলম মৌলা, আমরা যারা যারা এই মাহফিল পাকে উপস্থিত হয়েছি মৌলা, এবং যারা যারা দূর থেকে শুনছে, এবং যত আমাদের পীর ভাই বোন হাজির হতে পারে না মৌলা, সকলে হাজিকে কবুল করে নিও পঞ্জতন পাকের সদকায় মৌলা। আমরা এই মাহফিল পাকে, এই উর্স পাকে যারা যারা যেই নিয়ত নিয়ে এসেছি মৌলা, হজরতে সকিনা সালামুল্লাহ আলাইয়ার পানির আরজুর সদকায় আমাদের নিয়তকে পূরণ করে দিও মৌলা। মৌলা হজরতে পর্দা হুজুর পাকের রোজায় নূরের সদকায় মৌলা আমাদের সকলের নিয়তকে পূরণ করে দিও মৌলা। মৌলা আমরা যারা যারা শিরকত করেছি, আমরা যারা যারা এসেছি এবং যারা যারা হাসতে পারিনি এবং যারা যারা হাত তুলেছি মৌলা, আমাদের সকলের যদি কেউ
আমাদের মধ্যে যদি কেউ বালা মুসিবতের মধ্যে গ্রেপ্তার থাকে মৌলা হজরত মৌলা আব্বাস আলাইহিস সালামের আলমের হাওয়ার সদকায় আসমানি বালা আসমানে তুলে লাও, জমিনি বালা জমিনে দাফন করে দাও, জিনি ও ইনসানি বালা থেকে মেহফুজ ও মামুর আতা করে দাও মৌলা। মৌলা আমরা যারা যারা হাত তুলেছি মৌলা এবং আমাদের পীর ভাই বোন এবং আমাদের এই মেহফিল পাকে যারা যারা শুনছে এবং যারা যারা শিরকত করেছে মৌলা, আমাদের মধ্যে যদি কোনো মুশকিলাত এসে থাকে মৌলা হজরতে মুশকিল খুশা মৌলা আলী আলাইহিস সালামের সদকায় মৌলা সমস্ত মুশকিলকে আসান করে দিও মৌলা। মৌলা আমাদের মধ্যে যারা যারা বেনামাজি আছে মৌলা হজরত ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের আখরি সজদার সদকায় আমাদের পঞ্জগানা বা জামাত নামাজ পড়ার মতো তৌফিক দান করে দাও মৌলা। মৌলা আমাদের মধ্যে যারা যারা বিমার আছে মৌলা হজরত বিমার জাইনুল আবেদিন আলাইহিস সালামের বিমারির সদকায় মৌলা আমাদের সকলকে শিফায়ে কুল্লে আতা দান করে দিও মৌলা। মৌলা আমাদের মধ্যে যারা যারা বেরোজগার আছে মৌলা হজরত মাসুম আলী আসগর আলাইহিস সালামের খুনের সদকায় মৌলা আমাদের রুজি রোজগার ইলম আমলে বরকত আতা করে দিও মৌলা। মৌলা পঞ্জতন পাকের সদকায় মৌলা জীবনে একবার মদিনা শরীফ, কাবা শরীফ, নজফ শরীফ, বাগদাদ শরীফ, করবলা শরীফ জিয়ারত করার মতো তৌফিক দান করে দিও মৌলা। মৌলা পঞ্জতন পাকের সদকায় মৌলা আমরা বীর মুর্শিদ পাকের হুজুর পাকদের দামন পাক ধরে কালা হাসরের ময়দানে উঠতে পারি সেই তৌফিক দান করে দিও মৌলা। মৌলা পঞ্জতন পাকের সদকায় মৌলা হুজুর পাকদের গোলামি করার মতো তৌফিক দান করে দিও মৌলা। মৌলা আপনি তো রহমান, আপনি তো রহিম মৌলা, আপনি তো গফুর মৌলা। মৌলা রহিমির সদকা আতা করে দিও মৌলা, গফুরির সদকা আতা করে দিও মৌলা, করিমির সদকা আতা করে দিও মৌলা। আমাদের এই দুয়াটাকে পঞ্জতন পাকের সদকায় মৌলা, কুতুবে বারি পাকের সদকায় মৌলা, পর্দা হুজুর পাকের সদকায় মৌলা আর সে আজিম পর্যন্ত কবুল ও মঞ্জুর করে লিও মৌলা। ইয়া রাব শুদম তবা বিয়াজ মুরাজ মুরা শুদ রুয়ে দিলম সিয়া বিয়াজ মুরাজ মুরা दर्दा के बाद जुजे गुनाह ना करदम करे बख्शिदाए हर गुनाह बियाज मुरज मुरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व नबीना व शफीना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व सहाबी बारिक व सल्लिम व अला सय्यिदिना अल गौसिल आजम व अला औलादिहि सय्यिदिना मुर्शिदिना अल मुकर्रम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नूर अर्शी मुहम्मद व अहले बैति अजमईन खुसूसन अला सय्यदना अल गौसिल आजम अमीन अल मकीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बहक ला इलाहा।